हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आइए आज हम बात करते हैं 5 फरवरी 2022 के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है और लोगों को शिक्षित करने के लिए कि सहिष्णुता या बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है कि सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। मानव बंधुत्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2020 को 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। ये दिवस विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का एक हिस्सा है, जिसे फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जैसा कि 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हैं मिस्टर रवि मित्तल, IBB के अध्यक्ष बने। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अयोग्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बिहार के कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह 5 साल की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी जल्दी हो IBBI के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और भारत में इंसॉल्वेंसी व्यावसायिक एजेंसियों, इंसॉल्वेंसी पेशेवरों और सूचना उपयोगिता जैसी संस्थाओं की देखरेख के लिए नियामक किए गए हैं। क्वेश्चन तीसरी की तरफ चलते हैं। डेरिल मिशेल ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ उच्च दबाव वाले 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप सेमीफाइनल में सिंगल लेने से इनकार करने के उनके इशारे के लिए दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में गेंदबाज आदिल राशिद के रास्ते को बाधित किया है। वह डेनियल विटोरी, ब्रेंडन मैकलम और केन विलियमसन के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड सालाना ICC द्वारा खेल की भावना को कायम रखने के लिए सबसे उल्लेखनीय खिलाड़ी को पहचानने के लिए दिया जाता है। तो इसके बारे में ये बातें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में खेत मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की है। इन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 फरवरी 2022 को ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है। राजीव युवा मितान क्लब योजना भी शुरू की गई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4वीं बटालियन में बनने वाले स्मारक की आधारशिला भी रखी है। क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ चलते हैं। भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 का विमोचन। भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिसएडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ का विमोचन किया गया है। इसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल आकाश कंसल ने लिखा है।
इसमें 18 अलग अलग एपिसोड हैं, प्रत्येक में एक लर्निंग बॉक्स है। पुस्तक का उद्देश्य विभिन्न वास्तविक समय के जीवन के अनुभवों और कॉलेज जीवन के चरणों को कवर करना है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। ये हैं जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष बने। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें दूसरी बार ये प्रभार दिया गया है। उन्होंने इससे पहले 14 जनवरी से 7 फरवरी 2017 तक यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्रोफेसर डीपी सिंह, जिन्होंने 2018 में कार्यभार संभाला था, के 65 वर्ष की उम्र में इस्तीफा देने के बाद यूजीसी अध्यक्ष का पद 7 दिसंबर 2021 को खाली हो गया था। तो ये हमारे अब यूजीसी जो इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके अध्यक्ष बन गए हैं जगदीश कुमार जी। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। IUCN गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर ये जानकारी दी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN उन क्षेत्रों को IOECM टैग देता है जो संरक्षित नहीं हैं लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। टैग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल की बात है ये। ओपन ईयर क्लासरूम पर शिक्षालय शुरू करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार 7 फरवरी 2022 को प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों के लिए एक ओपन ईयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय शुरू करेगी। पैरा शिक्षक और प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक कक्षा 1 से 5 को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परियोजना का हिस्सा होंगे। शिक्षालय के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में योजना शुरू हो रही है। क्वेश्चन 8 है IIT हैदराबाद से अपने परिसर में सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने अपने परिसर में सुजुकी इनोवेशन सेंटर SIC शुरू करने की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ भागीदारी की है। संस्थान ने ऑटोमेकर के साथ 3 साल का अनुबंध किया है। SIC को उद्योगों, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स के बीच खुले नवाचार के लिए एक मंच के रूप में संचालित किया जाएगा। ये भारत और जापान के बीच मानव संसाधनों के आदान प्रदान का भी समर्थन करेगा। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन। आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी को 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, उसके बाद मेघालय का स्थान रहा है। लोकप्रिय पसंद श्रेणी में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। दोस्तों, ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो चुनी गई थी वो उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। शीतकालीन ओलंपिक मेजबान चीन ईयर ऑफ टाइगर का स्वागत किया। चीन बसंत महोत्सव बना रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है क्योंकि इसने चंद्र नव ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। पिछला वर्ष लूनर ईयर ऑफ द ओक्स के रूप में मनाया गया। चीनी राशि चक्र कैलेंडर के अनुसार ईयर ऑफ द ओक्स समाप्त हो गया है और ईयर ऑफ टाइगर 1 फरवरी 2022 से शुरू हो गया है।
और 21 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। स्पेस एक्स 49 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने अपने बढ़ते स्टारलिंक इंटरनेट मेगा कॉन्स्टलेशन में अन्य 49 उपग्रह शामिल किए हैं। एक फाल्कन 9 रॉकेट ने 3 फरवरी को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरते हुए 49 नए स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया। समूह 427 के रूप में जाना जाने वाला स्टारलिंक का ये नया सेट कंसल्टेशन में 1800 से अधिक कार्यात्मक उपग्रह में शामिल होगा। ये 2022 का तीसरा स्टारलिंक लॉन्च था। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। रेलवे परियोजना के लिए तमिलनाडु को 7,13,456 करोड़ का आवंटित बजट। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का डाटा सही से नहीं पढ़ पाया मैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोबारा से मैं बताता हूँ। रेलवे परियोजना के लिए तमिलनाडु को 7,134.56 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। केंद्रीय बजट 2022-23 में तमिलनाडु में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कुल 7,134.56 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। दक्षिण रेलवे को 1,064.34 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7,134.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो अतिरिक्त बजटीय संसाधन था। केरल में 439 किलोमीटर की लंबाई वाली 8 परियोजनाओं के लिए 9,489 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। भारत 5 लाख मौतों की सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। कोविड-19 के थ्रू जो मौतें हुई हैं तो 5 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। भारत ने 3 फरवरी 2022 को 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार किया है, जिससे वह अमेरिका और ब्राज़ील के बाद इस सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। 1 जुलाई 2021 को दर्ज 4 लाख से 5 लाख मौतों तक पहुंचने में देश को 217 दिन लगे हैं, जो 1 लाख मौतों को रिकॉर्ड करने में सबसे लंबा समय था। देश में मरने वालों की संख्या 23 मई को 3 लाख और 27 अप्रैल 2021 को 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी। दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 फरवरी 2022 के। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। और मेरे नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।